वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री हॉर्टी लर्निंग्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15। आज से मैं हॉर्टिकल्चर शुरू कर रही हूँ और वो जो सेकंड वीडियो मेरा कल आया था उसका थर्ड वीडियो शाम में अपलोड हो जाएगा। इसमें मैंने पेज नंबर 388 से 393 तक पढ़ाया है। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर एक ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन वर्ड से आया था, जिसका पार्ट बाय पार्ट हॉर्टस और कल्चरा। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन, यानी गार्डन का कल्टीवेशन इन द सेंस कि गार्डन में जितने चीजें उगाई जाती है, फल फूल सब्जी, उन सब का कल्टीवेशन। ये एक ऐसा साइंस है, टेक्निक है जिसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मर्चेंडाइजिंग और फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल, एरोमेटिक, ये इन सभी को ये सब प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग वगैरह किया जाता है। ये इसका डेफिनेशन है। उसके बाद ब्रांचेस जो हॉर्टिकल्चर के अंदर कवर हो रही है, इसमें पहला है पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। उसके बाद है ओलेरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। फिर फ्लोरिकल्चर, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स, यानी कि कोकोनट, अरिका नट, रबर, कॉफी, टी, इटिसी, ये सभी को प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। अच्छा, प्लांटेशन क्रॉप को पोमोलॉजी में क्यों नहीं रखा गया? कोकोनट भी तो फ्रूट है। इसका एक सीधा रीजन है कि प्लांटेशन क्रॉप में वही सब चीजों को रखा गया है जो ट्री तो है, लेकिन फ्रूट भी है, लेकिन उसको प्रोसेसिंग के बिना हम यूज नहीं कर सकते। उसको प्रोसेसिंग के लिए हमको इंडस्ट्री में ले जाना ही पड़ेगा। जैसे रबड़ है तो उसका उसको निकाल कर उसके रॉ फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है रबड़ में, तब जाके हम यूज करते हैं। कॉफी है तो उसको बीन्स को रोस्ट किया जाता है। टी के लीव्स को, उसको बहुत सारा प्रोसेस है, उसके टी प्रोसेसिंग की जाती है। कोकोआ है, ये सब। कोकोनट है, इसको भी ऊपर के हस्क को निकाल कर उसको प्रोसेस किया जाता है। कोकोआ के और भी बाई प्रोडक्ट्स है कई सारे, वो कभी जब मैं कोकोनट अगर डिस्कस करूंगी तो बताऊंगी। ये सब प्लांटेशन क्रॉप में उन्हीं क्रॉप्स को रखा गया है जिसको प्रोसेस किया जाए तब जाके वो यूज हो पाएगा। उसके बाद है स्पाइसेस, जिसमें कार्डमम, पेपर, नटमेग। फिर है मेडिसिनल, एरोमेटिक। मेडिसिनल और एरोमेटिक दोनों डिफरेंट है। मेडिसिनल्स में सिर्फ उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, पर एरोमेटिक प्लांट्स हम एरोमा के लिए यूज करते हैं। उसमें एक अलग तरह का फ्लेवर होता है जिसको हम यूज करते हैं, जैसे लेमन ग्रास। उसकी ऑयल को निकाल कर उससे क्रीम वगैरह बनाया जाता है, या जो भी है मेडिसिनल, जो मेडिसिन के लिए यूज हो रहा है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में डील होता है, जैसे अभी हमने कल्टीवेट कर लिया, लेकिन उसको प्रोसेस करके उसको हैंडल भी तो करना है, उसको ग्रेड करना है। बड़े साइज का अलग रखेंगे, छोटे साइज का अलग। सॉर्टिंग, जो सड़ गया है या खरोच आ गई है जिसका मार्केट वैल्यू कम मिलेगा, उसको अलग करना। ये सब जो है ना, उसमें वैल्यू एडिशन करना। वैल्यू एडिशन का मतलब हुआ सिंपली कि हम उसमें टैग लगा दिए या उसका वैल्यू इंक्रीज कर दिए, उसको अच्छे वाले पैकेज में पैक कर दिए। और प्रोसेसिंग में सिर्फ जैसे टोमेटो का टोमेटो सूप केचप बना लिए, वो प्रोसेसिंग हो गया। और फिर मार्केटिंग, ये सारा जो भी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्टोर करके रख रहे हैं या पैक कर रहे हैं, हार्वेस्ट के जस्ट बाद हम जो भी करते हैं मार्केट तक लाने के लिए या अगले मार्केट में बेचने के लिए, वो सब कुछ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आती है। उसके बाद है प्लांट प्रोपेगेशन। अब इतनी सारी चीजें हम उगा तो रहे हैं, उगाने के लिए सीड, स्टेम, कटिंग्स कुछ तो चाहिए, और वही सब सारे चीजों को डील करता है प्लांट प्रोपेगेशन। उसके बाद है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट का, चाइना के बाद। चाइना हमेशा फर्स्ट पे चल रहा है कई सालों से। अभी देखते हैं इंडिया उसको पीछे कर पाती है या नहीं। मैंगो के मामले में इंडिया फर्स्ट पे है, बनाना और गुआवा में। उसके बाद है ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में, ऐसा ही था। मैंने बुक से ही ये पॉइंट्स लिया है, एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस वाली बुक से। तो इसमें 1945 में टनाका और स्विंगल नाम के साइंटिस्ट थे, ये दोनों ने मिलकर सिट्रस को क्लासिफाई किया है। जब डिटेल आप देखेंगे किसी और डिटेल बुक में, तो उसमें बताया है कि और कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर इसका क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन लास्ट में जिनका माना गया, जिनको याद रखा गया, वो टनाका और स्विंगल है। इनके क्लासिफिकेशन को माना जा रहा है। उसके बाद है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिट्रस इज स्पेन। स्पेन में सबसे ज्यादा सिट्रस प्रोड्यूस हो रहा है और वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। हस्पेरिडियम, आगे वाले स्लाइड में मैंने बताया हस्पेरिडियम किसको कहते हैं, और ये लेमन्स और ऑरेंज में होता है। उसके बाद है मौसम्बी, माल्टा, सतपुड़ी।
ये सारे के सारे स्वीट ऑरेंज हैं। ऑरेंज का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग स्वीट ऑरेंज है, फिर सॉर ऑरेंज है, फिर माल्टा है। ये सारा जो भी क्लासिफिकेशन है ना उसका, वो सब ऑरेंज में आता है। ऑरेंज जब सिट्रस हम लोग पढ़ते हैं उसमें। तो ये तीन जो वेराइटियां हैं, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ये कौन से ऑरेंज में आ रहा है। ये तीनों स्वीट ऑरेंज है। इंडिया रैंक फिफ्थ अमंग मेजर लाइम लेमन। मेजर लाइम और लेमन में इंडिया फिफ्थ रैंक पर है। नागपुर में सबसे ज्यादा बनाना प्रोड्यूस हो रहा है। आईसीएआर एनआरसी जो रिसर्च सेंटर ऑफ बनाना है वो तमिलनाडु में है। उसके बाद है यूपी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन इंडिया। वेस्ट बंगाल लीडिंग प्रोड्यूसर पाइनएप्पल का है। जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा वहां पे एप्पल और नट क्रॉप्स। रीजन भी इसका साफ है कि जितने भी टेम्परेट क्रॉप है ना, टेम्परेट क्रॉप यानी जिसको चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, और जम्मू कश्मीर ठंडा जगह है जहाँ पे चिलिंग रिक्वायरमेंट उसको अवेलेबल हो जाती है। तो जितना एप्पल और नट क्रॉप्स है ना वो ज्यादा जम्मू कश्मीर में उग रहा है, या तो हिमाचल वगैरह में। तो आगे इसमें दिया हुआ भी होगा, मैं बता देती हूँ। एप्पल का जो बाउल ऑफ एप्पल बोला जाता है इंडिया का, वो हिमाचल प्रदेश है। सबसे ज्यादा एप्पल वहां ग्रो हो रहा है। लेकिन हाँ, एप्पल और जम्मू कश्मीर ऐसे आगे पीछे चलते रहता है, कभी ये लीड करता है कभी वो लीड करता है। तो जम्मू कश्मीर लीडिंग प्रोड्यूसर है एप्पल और नट क्रॉप्स का। और बिहार लीडिंग प्रोड्यूसर है लीची का। आंध्र प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है सिट्रस और पपाया का। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन किया जा रहा है। प्रोडक्टिविटी भी हाई है। कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर है सपोटा का। महाराष्ट्र ग्रेप्स, गुआवा, पोमेग्रेनेट। हिमाचल प्रदेश, देखिए ये वर्ड आ गया, एप्पल बाउल ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को ही कहा जाता है। आलमंड क्रॉस पॉलिनेटेड बाय हनी बीज। हनी बी की मदद से ही आलमंड का पॉलिनेशन होता है। और जब एप्पल का पॉलिनेशन मैं बताऊंगी तो उसमें ऐसा है कि 33% हमें पॉलिनाइजर वेराइटी उसमें लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज एप्पल में पॉलिनेशन होगा ही नहीं। फिर यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आलमंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में यूएसए सबसे ज्यादा आलमंड प्रोड्यूस कर रहा है। फाइसीन ये एक केमिकल है जो फिग में पाया जाता है। फिग में सबसे ज्यादा फाइबर कंटेंट है सारे फ्रूट्स के अकॉर्डिंग। यूएसए इज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कैश्यू कर्नल्स। कैश्यू, काजू। और काजू का तीसरा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कोमोडिटी है जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। ब्लूबेरी फ्रूट इज एपिगाइनस, जिसको फॉल्स बेरी बोलते हैं। यहाँ मैंने फिगर दिखाया है। ये फर्स्ट वाला जो फिगर है ये हाइपोगाइनस है। सेकंड वाला फिगर पेरिगाइनस है, ये दोनों। और ये जो थर्ड वाला है ये इपिगाइनस है। तो यहाँ पे बताया है कि ब्लूबेरी इपिगाइनस है। यानी कि तीनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसका ओवरी, ओवरी देखिए ये थैलेमस के ऊपर है, इसका थैलेमस के थोड़ा सा मिडिल में टच है और हल्का कवर हुआ है। इसमें भी वैसा ही है, पर इसमें पूरा की पूरी से पूरी तरह से थैलेमस के अंदर है ओवरी। तो इस तरह के फ्रूट को या फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इपिगाइनस बोलेंगे। तो ब्लूबेरी इपिगाइनस टाइप का फ्रूट है जिसको फॉल्स बेरी भी कहते हैं। ग्रेप डेसिडियोस है। डेसिडियोस किसको कहते हैं, यानी कि वो अपना पत्ता गिरा देगा जब ऑटम सीजन आएगी। और एवरग्रीन वो होता है जो अपना पत्ता कभी नहीं गिराता है। हाँ, सूखते हैं वो पत्ते, गिरते हैं, लेकिन पेड़ में कभी हमेशा पत्ता आपको दिखते ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पत्ता पूरी तरह से झड़ चुका है। डेसिडिवस में पूरी तरह से झड़ जाता है। ऐसा लगेगा कि पेड़ मर गया है, सिर्फ स्टेम ब्रांचेस ही दिखेंगे, एक भी पत्ता नहीं होगा उसके ऊपर। इन ग्रेप्स रेन्स ड्यूरिंग राइपनिंग। अगर राइपनिंग के समय बारिश हो गई तो बेरी क्रैकिंग हो जाती है ग्रेप्स में, और रॉटिंग भी हो जाती है। और ग्रेप को मल्टी सीडेड बेरी भी बोलते हैं। कीवी फ्रूट जो है नेशनल सिंबल है न्यूजीलैंड का। ये सिंबल और इसका मैं लिस्ट दूंगी बाद में कि किसका सिंबल कहाँ है। जैसे नेशनल फ्लावर भी याद रखना पड़ेगा कहाँ का कौन सा है। और रोज नेशनल फ्लावर है इंग्लैंड का। The name of kiwi fruit replaced by Chinese gooseberry in 1960s। चाइनीज गूसबेरी कहा जाता था कीवी को पहले। पर्सिमन नेशनल फ्रूट है जापान का। पर्सिमन का एस्ट्रिजेंसी जो होता है टेनिन्स के द्वारा होता है। टेनिन्स एक तरह का केमिकल है जो उसके अंदर पाया जाता है, वो वाटर सोल्यूबल होता है। मैंगो ड्रूप है।
मैंगो को बहुत लोग ऐसा सोच लेते हैं उसमें तो रस है, उसको ड्रूप नहीं बोलेंगे, नहीं। वो स्टोनी फ्रूट के अंदर में आता है, उसको ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। एडिबल पोर्शन जो है मैंगो का वो मेसोकार्प है। तो यहाँ मैंने फिगर दिखाया है ताकि समझने में आसानी हो। इपिकार्प जो इसके ऊपर का पील है जो हम निकाल के फेंक देते हैं खाते समय, उसको इपिकार्प कहेंगे। और मेसोकार्प वही फ्लेशी रीजन जो हम खाते हैं, वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इंडोकार्प, जो ऊपर के जो बीज है उसके ऊपर एक वाल होता है। जब आप कभी बीज को फोड़ के देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैंने देखा है। ऊपर का जो कवर है ना वो बहुत हार्ड होता है, उसको जब हटा देते हैं वो इंडोकार्प होता है। उसको हटाने के बाद असली एम्ब्रियो बाहर आता है। वो बहुत नरम होता है, उजले रंग का। जब आप अचार बना रहे होंगे तब आपने देखा होगा एम्ब्रियो। उसके अंदर से एक छोटा सा प्लांट निकलने के, अगर हम उसको ग्रो करवाएंगे तो एम्ब्रियो के अंदर से ही प्लांट निकलेगा। और बाकी का जो उसके आसपास का एरिया जहाँ पे फूड रिजर्व है वो इंडोस्पर्म है। और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का पतला सा लेयर होता है, वो बाद में अगर सूखने पर ब्राउन हो जाता है, वो निकलता है पील जैसा, वो सीड कोट है। सीड के ऊपर का आवरण। मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं। मैंगो में पॉलिनेशन हाउस फ्लाई के द्वारा होता है, मक्खी, जिससे सब सब लोग हेट करते हैं। लेकिन अगर मक्खी ना हो तो आम खाने को नहीं मिलेगा। मैंगो का पॉलिनेशन ही हाउस फ्लाई करवाती है। उसके बाद है एपिथेट्स। इसका मतलब कि किस फ्रूट को हम किस नाम से जान रहे हैं, बहुत पॉपुलर है। किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगो, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल, किंग ऑफ एरिड, एरिड यानी शुष्क जगह, जहाँ पे पानी जिसको बहुत कम चाहिए, ज्यादा पानी की जरूरत ही नहीं है उगाने के लिए। तो एरिड फ्रूट्स का किंग बेर है। बेर को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। क्वीन ऑफ बेवरेजेस टी, फूड ऑफ गॉड एवोकेडो, बटर फ्रूट कोकोआ, और एडम्स फिग बनाना, चाइना मिरेकल फ्रूट कीवी, एम्ब्लेम ऑफ यूएन यूनाइटेड नेशन ऑलिव, कल्प वृक्ष कोकोनट को कहा जाता है। किंग ऑफ फ्लावर रोज, एलिफेंट फुट याम को कहते हैं। एक एलिफेंट फुट याम अलग है, लेकिन किंग ऑफ स्पाइसेस ब्लैक पेपर, किंग ऑफ वेजिटेबल्स पोटैटो, क्वीन ऑफ फ्लावर्स ग्लैडियोलस, क्वीन ऑफ फ्रूट्स लीची, क्वीन ऑफ पल्सेस पी, क्वीन ऑफ स्पाइसेस कार्डमम। उसके बाद है बेल। बेल में राइबोफ्लेविन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और उसके बाद बारबाडोस चेरी में ascorbic एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है। कोकोआ में थियोब्रोमीन। डेट पाम में आयरन, आयरन रिच होता है डेट पाम। और करौंदा भी। फिग में फिसीन नाम का, अभी पीछे भी मैंने डिस्कस किया था। पपाया में पैपिन, पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन। मैंगो में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन कैरोट में होता है। वॉलनट में फैट। हाँ, अल्फा कैरोटीन ज्यादा अमाउंट में है, पर बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। ये थोड़ा मिस्टेक भी रहता है बुक में, और मैंने करेक्ट नहीं किया है। हाँ, ये जो फिगर मैंने दिखाया है ये सिट्रस का है, जिसमें इसका जो ऊपर का लेयर है इसको फ्लेबिडो बोलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल होता है, जिसको जेस्ट की तरह यूज होता है फूड में कलर लाने के लिए। मार्मलाड जब हम बनाते हैं ना तो उसमें इसके ऊपर का ये स्किन को ग्रेट करके लिया जाता है, क्योंकि ये कलर देता है, इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी इसी के ये कलर चेंज करता है, पहले ग्रीन होता है फिर बाद में ऑरेंज हो जाता है। उसके बाद अंदर का ये जो व्हाइट वाला स्किन है इसको अल्बिडो बोलते हैं। इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है। और ये जो सेगमेंट्स है, सेगमेंट मेम्ब्रेन, और ये देखिए जो जूस वेसाइकल जिसके अंदर जूस भरा हुआ है ना, बहुत सारा पतला पतला फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जूस भरा हुआ है, उन सब को हस्पेरिडियम बोलते हैं। पीछे मैंने बताया था ना कि इसका हस्पेरिडियम सिट्रस के अंदर होता है, यही है हस्पेरिडियम। और फ्लेबिडो अल्बिडो को हम छील के फेंक देते हैं, ये छिलका का दो पार्ट है। उसके बाद है बिटरनेस से आलमंड्स। आलमंड को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, जब भी खाए या तो रोस्ट करके खाए या तो उसको सोक करके खाए, रात भर छोड़ दे उसको फूलने के लिए, उसके बाद खाए। ये रीजन है यही, केमिकल अमिगडेलिन। वालनट में भी ये ज्यादा होता है, तो कभी भी आलमंड्स और नट्स जब हम खाते हैं तो उसको सोक करके ही खाना चाहिए। रीजन है बिटरनेस, इमेग्डेलिन। बिटरनेस इन बेल, मार्मेलोसिन। मार्मेलोज उसका साइंटिफिक नेम भी है, तो वैसे भी याद कर सकते हैं। और जैसे रेंसिडिटी इन ऑनला, ऑनला कभी छीलेंगे आप हाथ से तो हाथ काला हो जाता है, यही रीजन है। टैनिन, गैलिक, पॉलीफिनॉल। टैनिन यूज किया जाता है मीट को टेंडर करने के लिए, इसीलिए हमारा हाथ भी टेंडर हो जाता है। वहां पे जब फटता है वो फटना शुरू हो जाता है और काला हो जाता है, क्योंकि इसमें टैनिन होता है। येलोइंग इन पपाया, करिका जेंथियम।
ये इसका नाम भी है कैरिका ज़ैंथिन पपाया का, और इसमें पाया भी जाता है कैरिका ज़ैंथिन, उस केमिकल का नाम है। एसिडिटी इन कोलोकेसिया, कैल्शियम ऑक्जेलेट। बिटरनेस इन बिटर गर्ड, मोमोर्डी कोसाइड। मोमोर्डिएसी इसके फैमिली का नाम है, बिटर गर्ड का। और गर्ड की फैमिली है कुकुरबिटेसी, जिसका तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इसकी केमिकल है कुकुरबिटासिन, जिसकी वजह से बिटरनेस है गर्ड के अंदर। बिटरनेस इन पेपर, ओलियोरेजिन। ये एक तरह का रेजिन है जिसके वजह से ही तीखा लगता है। ग्रीन कलर इन पोटैटो, सोलेनिन, सोलेनेसी फैमिली का है पोटैटो। ऑर्डर इन गार्लिक। अच्छा, यहाँ इंजर्ड क्यों लिखा हुआ है ब्रैकेट में? इसलिए कि जब हम उसको क्रश कर देते हैं गार्लिक को, तो एलिसिन नाम का केमिकल उसमें रिलीज होता है। और येलो कलर इन ओनियन, क्वसर्टीन। और अगले पेज में मैंने बताया है कि अगर बिना क्रश किए उसमें देखेंगे तो वो एलिनेज है, लेकिन जैसे ही क्रश किए क्या बन गया? एलिसिन बन गया। ऑर्डर इन ओलियन, एलाइल पपाइल डाइसल्फाइड। ये और जो गार्लिक के अंदर है, ये दोनों कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। डाई एलाइल है उसमें, पर इसमें प्रोपाइल है ओनियन में। ऑरेंज कलर इन कैरोट, कैरोटीन। पंजेंसी इन कैप्सिकम, कैप्सेसिन। पंजेंसी इन रेडिस, आइनोसाइनाइड। पंजेंसी इन टर्निप, कैल्शियम ऑक्जेलेट। रेड कलर इन कैरोट, एंथोसाइनिन। रेड कलर इन चिली, कैप्सेंटीन। रेड कलर इन अनियन, एंथोसाइनिन। जहां भी कलर आपको दिखे, रेड दिखे या और कोई कलर दिखे, या तो वहां पे एंथोसाइनिन होगा या तो वहां पे लाइकोपीन होगा। इसके अलावा कोई कलर ज्यादा होता ही नहीं है। येलो कलर इन टर्मरिक, करक्यूमिन। अच्छा, टर्मेरिक का साइंटिफिक नेम करक्यूमिन लॉन्गा है। तो यहाँ पे करक्यूमिन जैसे ही आया तो आप कलर ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगले पेज में ये स्टोरेज बताया हुआ था, आप इसको जूम करके बाद में आप कभी भी नीड पड़े तो आप देख सकते हैं। सबका यहाँ पे स्टोरेज बताया गया है कि 1 से 4 डिग्री सेल्सियस में हम कितने दिनों के लिए रख सकते हैं, 5 to 9 में कितने दिनों तक, और डिग्री सेल्सियस में कितने दिनों तक, और कौन सा रिकमेंडेड है। जिसमें डैश है यानी कि हम नहीं रख सकते हैं, और बाकी एक ही है तो वही रिकमेंडेड है उसमें। आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर से हॉर्टिकल्चर का इसी के आगे पेजेस को मैं कंटिन्यू करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड।